दोस्तों आईपीएल 2026 का माहौल पूरी तरीके से गर्म हो चुका है क्योंकि दिल्ली ऐसे खिलाड़ियों को रिलीज करने वाला है जिसका नाम सुनकर आप शॉक हो जाओगे। दिल्ली ने पिछले साल इन प्लेयर्स पर लुटाया था करोड़ों रुपए, लेकिन इनका खराब परफॉर्मेंस की वजह से ये खिलाड़ी रिलीज होंगे। और एक ऐसा नाम है जो कि ट्रेड हो सकता है, केएल राहुल का। तो उन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो बिना देर किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं कि दिल्ली का कौन कौन सा बड़ा खिलाड़ी रिलीज होता है। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है टी नटराजन का। पिछले साल टी नटराजन को दिल्ली ने 10 करोड़ 75 लाख में अपने टीम में खरीदा था और सोचा ये कि हम लोगों को डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बॉलर मिल गया, लेकिन पिछले साल हुआ ठीक इसके उल्टा। टी नटराजन को 2 मैच खेलने को मौका मिला और 2 मैचों में बहुत ज़्यादा मार खाया। इकोनॉमी 11-12 के आसपास था। तो इस वजह से अब दिल्ली ने यह फैसला लिया है कि वो टी नटराजन को रिलीज करने वाले हैं। इन पर बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, लगभग 11 करोड़ के आसपास। लेकिन अब दिल्ली इनको रिलीज करेगा जिससे वो अपना पर्स बड़ा करेंगे और आईपीएल 2026 के मिनी ऑप्शन में और भी बड़े खिलाड़ियों को टारगेट कर सकेंगे। नेक्स्ट खिलाड़ी है जैक फ्रेजर मैकगर्क। पिछले साल दिल्ली ने इनको आरटीएम कार्ड के जरिए 9 करोड़ में अपने टीम में शामिल किया था और दिल्ली चाहता है अपना अटैकिंग ओपनर जो कि आते ही रन मारना शुरू कर दे। लेकिन जैक फ्रेजर मैकगर्क उस उम्मीद पर खड़े नहीं उतरे। पिछला साल इनका बहुत ही खराब गया क्योंकि इन्होंने 6 मैचों में सिर्फ 55 ही रन बनाया। इनको तो अटैकिंग शुरुआत करने के लिए दिल्ली ने लिया था, लेकिन उस उम्मीद पर खड़े नहीं उतर पाए जैक फ्रेजर मैकगर्क। अब रिपोर्ट ये बता रहा है कि दिल्ली इनको रिलीज करने वाला है और उनकी जगह किसी और फॉरेन खिलाड़ी को अपने टीम में शामिल करेगा दिल्ली। नेक्स्ट खिलाड़ी है मिचेल स्टार्क। तो पिछले साल दिल्ली ने मिचेल स्टार्क को 11 करोड़ 75 लाख में अपने टीम में शामिल किया था और सोचा था कि इससे हमारा बॉलिंग यूनिट और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि पिछला साल मिचेल स्टार्क के लिए उतना खास नहीं रहा। 11 मैचों में सिर्फ 14 ही विकेट निकाल पाए और ये तो विकेट ले रहे थे लेकिन रन भी दे रहे थे। कंसिस्टेंसी उतना खास नहीं रहा मिचेल स्टार्क का। तो इसलिए अब रिपोर्ट्स ये बता रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स अब मिचेल स्टार्क को रिलीज करने वाला है। इतना ज़्यादा पैसे देकर भी उनका बॉलिंग यूनिट मजबूत नहीं हो पाया है। अब मिचेल स्टार्क रिलीज होने वाले हैं। नेक्स्ट खिलाड़ी है फैफ डुप्लेसी। तो फैफ डुप्लेसी को पिछले साल बहुत ही सस्ते दाम में दिल्ली ने खरीदा था, 2 करोड़ में खरीदा था, लेकिन इनका परफॉर्मेंस भी पिछले साल कुछ खास नहीं रहा। सिर्फ 202 ही रन बना पाए 10 मैचों में। अब रिपोर्ट ये बता रहा है कि फैफ डुप्लेसी को भी दिल्ली रिलीज करने वाला है। फैफ डुप्लेसी उतना अटैकिंग शुरुआत नहीं दे पा रहे जिसका ज़रूरत है दिल्ली का, और इनका अब एज भी हो चुका है। भले ही ये बहुत ज़्यादा फिट है लेकिन इनका उम्र अब 38-39 साल हो रहा है। तो अब दिल्ली अपने फ्यूचर की तरफ देख रहा है, इस वजह से वो फैफ डुप्लेसी को रिलीज करने वाले हैं। नेक्स्ट खिलाड़ी है दुष्मंता चमीरा। इनको दिल्ली ने 75 लाख में खरीदा था और इनका भी परफॉर्मेंस पिछले साल बहुत ही खराब गया। 7 मैचों में सिर्फ 4 ही विकेट निकाल पाए। इस वजह से अब इनको रिलीज करने वाला है दिल्ली। नेक्स्ट खिलाड़ी हैरी ब्रूक। इनको 6 करोड़ 25 लाख में दिल्ली ने खरीदा था अपने मिडिल ऑर्डर को मजबूत करने के लिए, लेकिन ये उल्टा हो गया क्योंकि हैरी ब्रूक पिछले साल एक भी मैच नहीं खेल पाए दिल्ली के लिए, इनके नेशनल ड्यूटी की वजह से। जब आईपीएल चल रहा था उसी वक्त इंग्लैंड का मैच भी था, इस वजह से नहीं खेल पाए हैरी ब्रूक। इस वजह से अब रिलीज करने वाला है दिल्ली हैरी ब्रूक को। नेक्स्ट खिलाड़ी है मोहित शर्मा। तो पिछले साल मोहित शर्मा को दिल्ली ने 2 करोड़ 20 लाख में खरीदा था और पिछला साल इनके लिए सुपर फ्लॉप गया था। इनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा था। 8 मैचों में सिर्फ 2 ही विकेट निकाल पाए। इस वजह से दिल्ली इनको रिलीज करने वाला है और इनका इकोनॉमी बहुत ज़्यादा था, 11-12 के आसपास ये रन देते थे, इनका इकोनॉमी था। इस वजह से दिल्ली इनको रिलीज करेगा और कोई और बॉलर को टारगेट करेगा, युवा बॉलर, जिससे दिल्ली का बॉलिंग यूनिट मजबूत हो। नेक्स्ट खिलाड़ी है केएल राहुल। आप लोग तो सभी ये नाम सुनकर शौक हो गए होंगे, लेकिन जो रिपोर्ट आ रहा है उसे सुनकर आप शौक हो जाओगे क्योंकि केएल राहुल का ट्रेड होने वाला है। जी हाँ, केएल राहुल को लेने में इंटरेस्ट दिखा रहा है कोलकाता, और अब रिपोर्ट भी ये बता रहा है कि दिल्ली रिलीज करना चाहता है केएल राहुल को या फिर ट्रेड करना चाहता है।
और एक रिपोर्ट ये है कि दिल्ली संजू सैमसन को टारगेट कर रहा है। अगर दिल्ली में संजू सैमसन चले आते हैं तो ऐसे सिचुएशन में दिल्ली से केएल राहुल चले जाएंगे, कोलकाता में या किसी और टीम में जाने का चांसेस बनता है अगर संजू सैमसन दिल्ली में आते हैं। अगर संजू सैमसन दिल्ली में नहीं आते हैं तो केएल राहुल दिल्ली में ही होंगे। लेकिन जो रिपोर्ट बता रहा है वो तो यही है कि केएल राहुल ट्रेड होने का संभावना है। अभी तक पूरा कंफर्म नहीं हुआ है लेकिन ये चांसेस बनता है। पिछले साल केएल राहुल का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहा था। इनको पिछले साल कप्तानी का ऑफर मिला था लेकिन इन्होंने किया नहीं था। तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली इतनी आसानी से केएल राहुल को छोड़ेगा, क्योंकि पिछले साल इनको 14 करोड़ में खरीदा था दिल्ली ने और कप्तानी का ऑफर भी दिया था लेकिन इन्होंने किया नहीं था। अब रिपोर्ट्स ये बता रहा है कि दिल्ली ने फिर से इनको कप्तानी का ऑफर दिया है, साथ में इनका पैसा भी बढ़ाया जाएगा। लगभग 17-18 करोड़ के आसपास केएल राहुल को पैसा दिया जाएगा और दिल्ली इनसे कप्तानी करवाना चाहता है। भले ही इनका कप्तानी में परफॉर्मेंस उतना बढ़िया ना हो लेकिन दिल्ली एक बार फिर केएल राहुल पर भरोसा दिखाना चाहता है। आप कमेंट में बताइए कि मेरा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।